सब्सक्राइब करो ना करो दोस्तों पर कहानी का मजा लो। गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहीम रहता था। वह बचपन से ही अनाथ हो गया था। माँ की ममता और बाप का साया दोनों ही उसके सिर से उठ गए थे। किसी ने उसे अपनाया नहीं। गांव वाले उसे दया से देखते, मगर असल में उसकी मदद कभी किसी ने नहीं की। रहीम छोटा मोटा काम करके अपना पेट भरता। खेतों में मजदूरी, ढोर पशुओं की देखभाल, कभी कभी ईंट उठाना, यही उसकी जिंदगी थी। रात को जब वह थककर झोपड़ी में लौटता तो अक्सर आसमान की ओर देखता और कहता, मौला, सबके घर खुशियां हैं, सबके पास परिवार है, लेकिन मैं क्यों अकेला हूं? मुझ पर भी रहम कर मौला। दिन बीतते गए। रहीम जवान हो गया, मगर उसके सपने अधूरे ही रहे। वह अक्सर सोचता कि काश कोई अपना होता, कोई जो उसके दुख बांट लेता। एक दिन गांव में भीषण बरसात हुई। चारों ओर पानी ही पानी। रहीम ने अपनी झोपड़ी से बाहर निकलकर देखा तो पास की गली में एक नन्ही बच्ची बारिश में भीग रही थी। वह रो रही थी, शायद अपने माँ बाप से बिछड़ गई थी। रहीम दौड़कर उसके पास गया। उसने उसे गोद में उठाया और अपनी झोपड़ी में ले आया। आग जलाकर उसे कपड़े सुखाए, खाना खिलाया और पूरी रात उसके पास बैठा रहा। बच्ची धीरे धीरे हंसने लगी। उसे देख लगता जैसे उसकी जिंदगी में उजाला लौट आया हो। अगली सुबह गांव में खबर फैली कि शहर से आए मजदूरों की टोली में से एक परिवार की बच्ची खो गई है। रहीम ने बिना देर किए बच्ची उनके हवाले कर दी। बच्ची के माता पिता रोते हुए उसका शुक्रिया अदा करने लगे। उस दिन गांव के कई लोग पहली बार रहीम की सच्चाई को समझ पाए। उन्होंने महसूस किया कि जो इंसान खुद दुख में जी रहा है, वही दूसरों के लिए रहमत बन सकता है। लेकिन रहीम के दिल में अब भी खालीपन था। रात को उसने फिर आसमान की ओर देखा और बोला, मौला, तेरा शुक्रिया कि मुझे किसी की मदद करने का मौका दिया, मगर मौला, तू मुझे भी कोई सहारा दे, मुझ पर भी रहम बरसा। किस्मत का खेल देखिए। कुछ ही महीनों बाद गांव में एक नई मास्टरनी आई, जिसका नाम था फातिमा। उसका भी कोई सहारा न था, वह भी अकेली थी। धीरे धीरे रहीम और फातिमा की बातें होने लगीं। दोनों ने एक दूसरे के दर्द को महसूस किया। गांव वालों ने उनकी शादी करवा दी। उसी दिन रहीम की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने आसमान की ओर हाथ उठाकर कहा, मौला, तूने मेरी दुआ सुन ली, तूने मुझ पर भी रहम बरसाया। उसकी जिंदगी की वीरानी अब खुशियों से भर गई। और उस दिन से उसने समझा, मौला कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ता, बस उसकी रहमत का वक्त होता है। इंतजार करने वालों को आखिरकार रहमत जरूर मिलती है।